वर्ड दैट कैन बी फॉर्म द लेटर ऑफ वर्ड 11। हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ वर्ड्स हमने बताने के कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हम लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो जनरेट हो सकते हैं। उसके आगे उसने हमें 3 क्वेश्चंस दे दिए। फाइंड इफ द वर्ड आर बिगिन टू एल। इसने यहाँ पे एक लिमिट कर दिया कि अगर आपका फर्स्ट लेटर एल होना चाहिए तब आप लोग कितने नंबर ऑफ लेटर्स जनरेट कर सकते हो। सेकंड है फाइंड द वर्ड आर बिगनिंग एंड विद इन ई। यहाँ पे उसने 2 कंडीशंस बता दिया कि आपका बिगनिंग भी ई से होना चाहिए और एंडिंग भी ई से होना चाहिए। एंड फोर्थ वन है फाइंड इफ द वर्ड आर टू बिगिनिंग विद ई एंड एन इन एन। यहाँ पे भी ई से स्टार्ट होना चाहिए, एन पे एंड होना चाहिए। यहाँ पे उसने कुछ हमें लिमिटेशंस बता दें कि पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर बताने हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं 11 कीवर्ड से। अब अगर 11 के रीड करो तो 6 हैं, 6 करेक्टर्स हैं। 6 करेक्टर्स को हमें बताने के कितने इसमें से बन सकते हैं। तो सबसे पहले 6 है देर आर द 6 लेटर्स ऑफ विच 3 ई हेंस रिक्वायर्ड नंबर ए वर्ड इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द 3 फैक्टोरियल। रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो 120 इसमें हमारे पास फर्स्ट में आंसर बनेगा क्योंकि ई जो है वो 3 टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम लोग ई को रिमूव करके बाद हमारे पास 6 लेटर में से ई तो 2 फैक्टोरियल बनते हैं। 6 इंटू 5 है इंटू 4 है तो हमारे पास 120 जो है वो बेसिकली हमारे पास बन रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 11 कीवर्ड से। एंड थर्ड वन है फाइंड द इफ द वर्ड आर बिगिन विद द एल। अगर हमारे पास एल से स्टार्ट हो रहा है तो तब क्या हो सकता है, फर्स्ट लेटर एल होना चाहिए। तो इसका मतलब है एक चॉइस हमारे पास कम होगी। अब हमारे पास 5 हमने कॉम्बिनेशन 5 लेटर ऐसे बताने हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड जनरेट हो सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल ई जो है वो हमारे पास यहाँ पे भी रेपिटेशन में आ रहा है। तो यहाँ पे जो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल 20 कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं। थर्ड वन है फाइंड द वर्ड आर टू बिगिन एंड एंड विद द ई। यहाँ पे उसने क्या कर दिया कि बिगिनिंग जो है वो भी ई से होनी चाहिए और एंडिंग भी ई से होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उसने 2 वर्ड तो आपको स्पेसिफाई कर दिए हैं, ई और ई से स्टार्ट होगा, ई पे ही एंड होगा। तो इसका मतलब दरमियान में आपके पास ई के लिए एक ही ऑप्शन बचती है कि एक ही ई हो सकता है। इसलिए हमारे पास जितने भी 4 पॉसिबल करेक्टर्स थे उनके हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया कि अगर 4 पॉसिबल करेक्टर हैं तो उन 4 से हमारे पास जो है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो कितने बन सकते हैं। वो 4 फैक्टोरियल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 24। यहाँ पे आंसर आ जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फाइंड इफ द वर्ड आर टू बिगिन विद द ई एंड एंड विद द एन। यहाँ पे उसने हमारे पास 2 ऑप्शंस दे दिए हैं, स्टार्टिंग ई से होनी चाहिए और एंडिंग भी ई से होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास 11 कीवर्ड में 3 ई जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था। तो एक तो हमने फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही हमारे पास ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो 2 करेक्टर फिक्स कर दिए। अगर 2 करेक्टर हमारे पास फिक्स कर दिए गए तो पीछे हमारे पास 4 रह जाते हैं कि हम लोगों ने 4 के ही करेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बताना है कि उनमें से कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन 4 में हमारे पास जो 2 हैं वो हमारे पास बार बार रिपीट हो रहे हैं। ई जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द 2 फैक्टोरियल किया तो हमारे पास जो है इसका आंसर 12 आ जाता है। एंड नेक्स्ट वन एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेसबॉल। यहाँ पे भी परमुटेशंस ही हमने फाइंड करनी है। उसने वर्ड हमें बता दिया कि ये आपके पास वर्ड जो है वो बेसबॉल है। सेकंड क्वेश्चन में उसने इफ फाइंड इफ द 2 बीज आर बी द नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर 2 बीज हैं तो वो नेक्स्ट टू ईच अदर होने चाहिए। थर्ड वन है इफ फाइंड इफ द वर्ड आर टू बिगिन एंड एंड विद इन अ वॉवल। आपके पास जो भी वर्ड आपने क्रिएट करना है वो स्टार्ट भी वॉवल से होना चाहिए और एंड भी क्या होना चाहिए, वॉवल पे होना चाहिए। तो फर्स्ट था कि देर आर 8 लेटर्स बेस वाल के अंदर। बेसिकली हमारे पास 8 लेटर्स हैं लेकिन इसमें देखो तो हमारे पास रेपिटेशंस भी हो रही है, एल भी बार बार रिपीट हो रहा है, बी भी रिपीट हो रहा है और ए भी हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब 8 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 8 एंड 2 जो हमारे पास ए है वो भी रिपीट हो रहा है, एल भी रिपीट हो रहा है और बी भी जो है वो हमारे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल जो रेपिटेशन थी वो हम लोगों ने डिनोमिनेटर्स में लिख दी है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो 40 बनते हैं। नेक्स्ट वन है कंसीडर द 2 बीज एज अ 1 लेटर देन देयर इज अ 7 लेटर्स विच 2 ए एंड 2 ऑफ एल। अब इसमें इसने बता दिया कि 2 बीज हमारे पास होने चाहिए क्योंकि नेक्स्ट टू ईच अदर लिखा हुआ था। तो एक हमारे पास फिक्स हो गया 7 फैक्टोरियल और बाकी हमारे पास जो कॉम्बिनेशन थे वो 2 फैक्टोरियल के हमने कॉम्बिनेशन लगा दिए। क्योंकि बी को यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया क्योंकि बी उसने हमें पहले से ही बता दिया कि बी जो है आपके पास दोनों कंबाइंड फॉर्म में एक ही जगह पे आने चाहिए। तो अब फॉर एग्जांपल डबल बी के साथ स्टार्ट हो, डबल बी आगे कुछ भी वर्ड आपका जनरेट हो सकता है। तो आपने टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता दें तो वो हमारे पास 1260 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने पॉसिबिलिटीज बतानी थी कि उसने बता दिया था कि हमारे पास एंड भी वॉवल वर्ड पे होने चाहिए और स्टार्ट भी
वॉवल वर्ड से होना चाहिए। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बनती थी हमारे इसमें, अगर बेसबॉल में देखा जाए ए और ई जो थे वो हमारे पास क्या थे, वॉवल वर्ड्स थे। तो डबल ए के साथ भी एंड हो सकता था, डबल ई के साथ भी एंड हो सकता था, और ई ए के साथ भी एंड, हमारे ए ई के साथ भी एंड हो सकता था, और स्टार्टिंग ई से हो सकती थी और एंडिंग जो है वो हमारे पास एक से हो सकती थी। इसका मतलब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज थी कि हम लोग अगर वॉवल वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज थी, और हमारे पास टोटल डिजिट 6 थे। तो 6 में से 2 तो हमने फिक्स कर दिए कि स्टार्टिंग भी वॉवल होनी चाहिए और एंडिंग भी वॉवल होनी चाहिए। तो 8 - 2 किया तो 6 हमारे पास रिमेनिंग लेटर्स थे। अब उन रिमेनिंग लेटर्स का बेसिकली हमने कम्बिनेशन बताने थे कि उन रिमेनिंग लेटर से कितने नंबर ऑफ कम्बिनेशन या सीक्वेंस या सीरीज जो है वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो कम्बिनेशन थे, ए बेसिकली बार बार रिपीट हो रहा था, तो वो हमने पहले से कह दिया कि ए से बिगनिंग भी हो सकती है और ए से हमारे पास क्या हो सकती है, एंडिंग भी हो सकती है। तो जो बाकी 2 रिपीट लेटर्स थे एस और ई वाला, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। एस और एल वाले तो उसका 2 फैक्टोरियल और एल का भी 2 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन बनते थे वो 540 बनते, कि अगर हम लोग स्टार्टिंग भी वॉवल वर्ड से करें और एंडिंग भी वॉवल वर्ड से करें तो 540 हमारे पास स्ट्रिंग बन सकती हैं। ओके, आपका कोई क्वेश्चन हो किसी का? मैम ये वाला एक दफा रिपीट करते हैं।